हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर कीपिंग सेफ फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला है, explain the importance of safety rules to be followed at home, on the road, in the playground, at school and various other public places. सेफ्टी रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे घर में, रोड पे, प्लेग्राउंड में, स्कूल में और अलग अलग पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क में, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। डिस्क्राइब हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ अ माइनर वुंड, बर्न और इंसेक्ट बाइट। अगर आपको चोट लग गया है या फिर जल गया है या किसी इंसेक्ट ने काट लिया है तो तुरंत फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है और किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। डिस्कस द इंटरनेट सेफ्टी रूल्स। जब हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो उस समय किस तरह का रूल्स हमें अपनाना चाहिए सेफ्टी के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसको आपको आंसर करना है। In the provided box, write Y if your answer is yes and N if your answer is no। तो यहाँ पे आपसे 3 सवाल पूछा गया है। अगर आपका आंसर yes है तो Y लिखिएगा, no है तो N लिखिएगा। पहला सवाल है, Do you remember the first instance when you saw someone getting hurt? क्या आपको याद है आपने पहली बार किसी को चोट लगते हुए कब देखा था? Did the accident happen because that person was not careful? क्या ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि जो पर्सन था वो केयरफुल नहीं था? Could they have avoided the accident? क्या वो लोग एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते थे? इसका जवाब हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। Let's start with the chapter. Most accidents happen when we show carelessness at school, home, or a public place such as park. Accidents can be avoided if we are careful and follow safety rules. Our parents and teachers can tell us the ways to be safe and avoid accident. बहुत सारे एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत लापरवाह हो जाते हैं, यानी कि केयरलेस हो जाते हैं स्कूल में, होम में या फिर पब्लिक प्लेस जैसे कि पार्क में। एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम लोग केयरफुल रहे और सारे सेफ्टी रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करें। ये जो सेफ्टी रूल्स है इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी जान सकते हैं, टीचर्स से भी जान सकते हैं, कैसे इसे यूज किया जाता है, कैसे रूल्स फॉलो किया जाता है, कैसे हम लोग सेफ रह सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेफ्टी एट होम। घर में हम लोग सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। इन योर हाउस देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स इफ यू आर केयरलेस, सो देयर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड एट होम। लेट अस डिस्कस देम। हमारे घर में या फिर बोल सकते हैं कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे कि एक्सीडेंट्स हो सकता है अगर आप केयरलेस हुए तो। इसीलिए घर में भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किचन सेफ्टी रूल्स के बारे में। जब हम लोग किचन में होते हैं तो किस तरह के सेफ्टी रूल्स हमें अपनाना चाहिए। पहला है, बिफोर पिकिंग एनी वेसल चेक वेदर इट इज हॉट और नॉट। यूज अ कॉटन क्लॉथ और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप किसी बर्तन को उठा रहे तो चेक करिए कि वो गर्म है या नहीं। अगर वो गर्म है तो कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करिए या टोंग्स का इस्तेमाल करिए। दूसरा है, turn off the knob of the gas when not in use. In case of a leakage, open all doors and windows and do not switch on any electrical device as this may cause fire. जब भी आप गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका नॉब जो होता है उसे ऑफ करके रखिए। और अगर गैस लीक हो रहा है तो अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियों को खोल दीजिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आग लग सकता है। तीसरा है, यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज माइक्रोवेव, केटल और हॉट प्लेट्स केयरफुली और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट ओनली। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं जैसे कि अवन हो गया यानी कि माइक्रोवेव, केटल हो गया या फिर गरम गरम जो प्लेट होता है उसे अच्छी तरह से केयरफुल होकर इस्तेमाल करिए या फिर किसी एडल्ट के प्रेजेंस में इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है, ऑलवेज शट द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर आफ्टर यू हैव टेकन आउट समथिंग फ्रॉम इट। जब भी आप फ्रिज से कोई सामान निकालते तो फ्रिज का दरवाजा को अच्छी तरह से बंद करिए। बी केयरफुल वाइल यूजिंग ऑब्जेक्ट सच एज ग्लासेस, स्टील प्लेट्स एक्सेट्रा। जब भी आप कुछ वल्नरेबल चीज को यूज कर रहे हैं जैसे कि ग्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, स्टील का प्लेट हो गया, तो केयरफुल रहिए। Do not play with knives, matchbox, etc. If you have to use a knife or a matchbox, do so in the presence of an adult. आप चाकू से या फिर माचिस की डिब्बी से ना खेला करें और अगर आपको सही में इस्तेमाल करना है चाकू को या फिर मैच बॉक्स को तो एक एडल्ट के प्रेजेंस में करिए। Always wear cotton clothes while working in the kitchen. Do not wear synthetic clothes as they can easily catch fire.
ऑल्सो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गैस स्टोव व्हेन फूड इज बीइंग कुक्ड। जब भी आप काम कर रहे हैं किचन में तो कॉटन क्लोथ्स पहना करिए, सिंथेटिक क्लोथ्स मत पहना करिए क्योंकि उसमें आग जल्दी लग जाता है। ऑल्सो जब भी आप खाना बना रहे हैं या फिर खाना पक रहा है तो गैस स्टोव जो होता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। नेक्स्ट है जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम। घर में जो जनरल जो मामूली सेफ्टी रूल्स होता है वो क्या क्या होता है? डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। अजनबी इंसान जब आता है जिसे आप नहीं पहचानते उनके लिए दरवाजा मत खोलिए। डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। जो भी मेडिसिन इधर उधर पड़ा रहता है उसे ऐसे ही मत खाया करिए। इमीडिएटली वाइप एनी लिक्विड दैट हैज बीन स्पिल्ड ऑन द फ्लोर और एल्स समवन मे स्लिप ऑन द वेट फ्लोर। जब भी अगर जमीन में कोई लिक्विड गिर गया है तो तुरंत उसे पोंछ दीजिए, नहीं तो कोई इंसान उस पर चलेगा और वो फिसल के गिर जाएगा और उसे चोट लग सकती है। Do not leave your toys and other things lying around on the floor. Someone may trip on them and get hurt. आप जो भी टॉयज से खेलते हैं या जो छोटी मोटी चीजें होती है जो कि बिखरा हुआ रहता है उसे वैसे मत रखिए क्योंकि कोई भी इंसान उस पर ट्रिप करके गिर सकता है। Do not go too close to heaters, table fans and other electrical gadgets when they are switched on. जो हीटर होता है, टेबल फैन होता है और जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है जब उसका स्विच ऑन है तो उसके ज्यादा करीब मत जाया करिए। Do not lean over windows or balcony railings. You may lose your balance and fall over. जब भी आप विंडोज से बाहर देख रहे हैं या बालकनी के रेलिंग से बाहर देख रहे हो तो ज्यादा झुकिए मत, नहीं तो आप अपना बैलेंस खो के गिर सकते हैं। Do not put your fingers in electrical sockets. In case you see sparks coming out from electric plugs, ask an adult to switch off the main switch immediately. जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होता है उसमें उंगलियों को मत घुसाया करिए और अगर आपको उन इलेक्ट्रिक प्लग से कुछ स्पार्क्स आते हुए दिख रहे हैं तो तुरंत किसी एडल्ट को बोलिए कि वो मेन स्विच को तुरंत बंद कर दे। Wear dry rubber slippers while touching an electrical device. जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को छू रहे हैं तो जो स्लीपर्स होते हैं, जो चप्पल होते हैं रबर के, उसे पहना करिए और वो भी ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। Do not run around inside the house. You may crash into furniture and get hurt. जब भी आप घर के अंदर है तो इधर उधर भागा दौड़ी मत किया करिए क्योंकि आप किसी भी फर्नीचर से टकरा के गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है बाथरूम सेफ्टी रूल्स। बाथरूम में किस तरह के सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट लीव द सोप बार ऑन द फ्लोर, समवन में स्लिप ऑन इट एंड गेट इंजर्ड। जो साबुन होता है उसे फ्लोर पे मत छोड़ा करिए क्योंकि किसी का भी उस पर पैर रखा सकता है और वो स्लिप होके गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। बी केयरफुल while यूजिंग हॉट वाटर, आस्क एन एडल्ट टू चेक इफ इट इज रेडी टू यूज। जब भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहा करिए या फिर किसी एडल्ट से पूछे कि ये यूज करने लायक है भी कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है और जैसे ही आप उससे नहाते हो तो आपके स्किन पे बर्न्स हो जाते हैं यानी कि जल जाता है स्किन। डू नॉट प्ले विथ रेजर एंड सीजर्स केप्ट इन द बाथरूम, यू कैन इंजर योरसेल्फ। बाथरूम में जो रेजर या सीजर्स रखा रहता है उससे खेला मत करिए क्योंकि उससे चोट लग सकती है। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उसे गीले हाथों से मत छुआ करिए क्योंकि आपको शॉक लग सकता है यानी कि करंट लग सकता है। आफ्टर टेकिंग अ बाथ यूज अ फ्लोर वाइपर टू ड्राई द बाथरूम फ्लोर, वेट बाथरूम फ्लोर्स आर वेरी स्लिपरी। जब आप नहा लेते हैं तो जो फ्लोर वाइपर होता है उसके इस्तेमाल करके आप बाथरूम फ्लोर को ड्राई कर सकते हैं क्योंकि जो गीला बाथरूम फ्लोर होता है वो जनरली बहुत स्लिपरी होता है, कोई भी इंसान स्लिप कर सकता है। Be careful while taking bath so that soap and shampoo does not enter your eyes. If this happen, wash your eyes with enough water. जब भी आप साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करें तो अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि ये आपके आंखों में ना चला जाए क्योंकि अगर आंखों में जाएगा तो आपकी आंखें लहरने लगेगी और अगर ऐसा होता है तो तुरंत ठंडे पानी से या फिर जितना भी पानी है वहां पे उससे अपने आंखों को धोइए। सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग, खेलते समय हमें किस तरह का रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग सेफ रह सके? वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग। नंबर 1, ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड। इट इज वेरी डेंजरस टू प्ले ऑन द रोड, स्ट्रीट्स और टेरेसेस। जब भी आप खेलते हैं तो प्लेग्राउंड में खेला करिए, रोड्स पे, स्ट्रीट पे या फिर छत पे। ये सब खेलने की जगह नहीं होती, ये सब बहुत डेंजरस जगह होता है। कहीं भी आपको चोट लग सकती है, रोड पे आपको गाड़ी उड़ा देगा, स्ट्रीट्स पे आपको कोई भी धक्का दे देगा, छत पे आप कहीं से भी गिर सकते हैं, इसीलिए हमेशा प्लेग्राउंड में खेला करिए। Do not push or hit each other while playing. Always follow the rules of the game. जब भी आप खेल रहे हैं तो किसी को भी धक्का देना या फिर किसी को मारना नहीं चाहिए, हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए। Do not go for swimming alone. Always swim in the presence of an adult. जब भी आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो अकेले मत जाया करिए, किसी एडल्ट के सामने ही स्विम करिए। Ensure that a lifeguard is present at the swimming pool. स्विमिंग पूल में एक लाइफ गार्ड है, उसका इंश्योरेंस पहले कर लीजिए कि वहां पे वो लाइफ गार्ड है, अगर आप डूबने भी लगे तो आपको कोई बचा सकता है। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट स्विंग्स, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स। जब भी आप स्विंग यानी कि झूला झूल रहे हैं तो अपने टर्न का इंतजार करिए और जो झूला झूल रहा है कोई इंसान तो उसके सामने मत खड़ा रहिएगा ना तो आपको चोट लग सकती है।
नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। स्कूल में हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग सेफ रह सके। सम सेफ्टी रूल्स आर प्रिस्क्राइब टू बी फॉलोड इन स्कूल। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ दीज सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड। तो स्कूल में भी कुछ सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। पहला, नेवर थ्रो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल्स, पेन और रूलर्स एट ईच अदर, दे कैन कॉज इंजरी। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि पेंसिल, पेन, रूलर, रबड़, कटर, जितना भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है इसे एक दूसरे पे नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे चोट लग सकती है। डू नॉट रन अराउंड इन द क्लास और इन द कॉरिडोर। क्लास में या फिर कॉरिडोर्स में ज्यादा भागा दौड़ी मत करिए क्योंकि आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट क्लाइंब ऑन चेयर्स एंड डेस्क, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ और अदर्स। तो वहां पे चेयर और डेस्क जो भी रखा रहता है उस पर चढ़ा मत करिए क्योंकि आप फिर गिर जाइएगा, फिर आपको चोट लगेगी, फिर आप रोने लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप उस पर चढ़े ही ना। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। जो सीढ़ियां होती है उस पर ज्यादा ऊपर नीचे भागा दौड़ी मत करिए क्योंकि आप गिर सकते हैं। नेवर पुश एनीबडी ऑन द स्टेयर्स। जब भी आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो किसी को धक्का मत दीजिए क्योंकि सीढ़ियों से जब कोई इंसान गिरता है तो उसे बहुत चोट लगता है। वेट फॉर योर टर्न इन द स्कूल वॉशरूम। डू नॉट पुश और पुल अदर स्टूडेंट्स। जब भी आपको स्कूल के वॉशरूम को यूज करना है तो अपने टर्न का इंतजार करिए। किसी को धक्का देना, खींच लेना, ये सब गलत आदत होती है, इससे चोट लग सकता है। ऑलवेज टेक केयरफुल व्हाइल वर्किंग इन द लैबोरेटरी। जब भी आप लैब में काम करें, चाहे वो कोई सा भी लैब हो, साइंस लैब हो, एसएसटी लैब हो, मैथ लैब हो, वहां पे केयरफुल होकर काम करना चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, टूटने फूटने वाली सामान होती है, इसीलिए अच्छे से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है रन थ्रू। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक छोटा सा यहाँ पे समरी दिया हुआ है। एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट कब होता है? जब हम लोग केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, तब क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन द किचन, बाथरूम एंड वाइल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। जहां भी है हम लोग हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो घर हो, घर में किचन हो, बाथरूम हो, या फिर आप खेल रहे हैं, स्कूल में है, कहीं पे भी है, वहां का एक जनरल सेफ्टी रूल होता है, उसे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इन द प्रोवाइडेड बॉक्सेस राइट एस फॉर द एक्शन दैट आर सेफ एंड राइट यू एस फॉर द एक्शन दैट आर अनसेफ। यहाँ पे 3 पिक्चर दिया गया, आपको बताना है इसमें से कौन सा पिक्चर सेफ है, कौन सा पिक्चर अनसेफ है, क्या करने से हम लोग सेफ रह सकते हैं और क्या करने से अनसेफ रह सकते हैं। अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। जब आप रोड पे है तो आपको कौन सा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वाइल ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रोड। जब भी आप रोड पे चल रहे हैं तो फुटपाथ पे चला करिए, या फिर अगर आप ऐसे रोड पे है जहाँ पे फुटपाथ ही नहीं है तो एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि एकदम लेफ्ट साइड होके चला करिए। यूज द पेडेस्ट्रियन यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग, एन अंडरपास और एन ओवरहेड ब्रिज फॉर क्रॉसिंग द रोड। ऑलवेज चेक दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम ईदर साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब भी आप लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, वहां से रोड को क्रॉस किया करिए क्योंकि वो थोड़ा सेफ जगह होता है। और हमेशा चेक करिए कि कोई सा भी गाड़ी इधर उधर से नहीं आ रहा है, तभी जाके रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, do not ride your cycle on busy roads. When you are riding a bicycle, use your hands to signal while turning. Ring the bell to clear the traffic ahead of your vehicle. जब भी आप साइकिल चला रहे हैं तो बिजी रोड पे कभी मत चलाइए। बिजी रोड मतलब यानी कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, तो वो ऐसे रोड पे आपको साइकिल चलाने की जरूरत ही नहीं है। और जब भी आप बाईसाइकिल चला रहे हैं तो आपको टर्न लेना है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा घूमना है, तो अपना हाथ का इस्तेमाल करिए, सिग्नल दीजिए कि हम घूम रहे हैं। और अगर आपको सामने जाना है और बहुत ट्रैफिक है तो अपना बेल को रिंग करिए ताकि आप उस ट्रैफिक से आगे बढ़ सकें। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करिए और उसी समय रोड क्रॉस करिए जब सिग्नल ग्रीन हो। लुक राइट देन लेफ्ट एंड अगेन राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर से राइट देखिए, उसके बाद रोड को क्रॉस करिए। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन। आप लोगों ने अपने रोड पे देखा होगा कि बहुत सारे ट्रैफिक पुलिसमैन वहां पे रहते हैं, तो उन्हें हमेशा ओबे करिए, हमेशा उनकी बातों को माना करिए। अगर वो रुकने को बोल रहे हो तो रुकिए, अगर वो चलने को बोल रहे हो तो चलिए। अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स। जब भी कोई कार पार्क रहता है तो उसके बीच से क्रॉस करने का कोशिश मत किया करिए। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं तो किस तरह से हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू माइट ऑफन गो टू द मार्केट और टू मूवी थिएटर्स और सम अदर पब्लिक प्लेस विथ योर पेरेंट्स। यू शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स देयर टू स्टे सेफ। तो आप हमेशा मार्केट जाते होंगे या फिर किसी के साथ मूवी थिएटर जाते होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ पब्लिक प्लेस जाते होंगे, तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफ रह सके।
सबसे पहला है डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरीली, यू मे गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। जब भी आप पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे हैं तो ज्यादा इधर उधर मत भागा करिए, क्योंकि आप अगर ज्यादा इधर उधर भागिएगा तो आप अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा से बिछड़ जाइएगा, और जब आप बिछड़ जाइएगा तो फिर आप रोने लगेगा। तो इससे बेहतर है कि आप मत ही दौड़िए। इफ देयर आर स्टेयर केसेस वॉक ऑन द लेफ्ट साइड टू लेट अदर पीपल पास। अगर आप किसी सीढ़ियों पे चल रहे हैं पब्लिक प्लेस पे तो हमेशा लेफ्ट साइड पे चला करिए, ताकि जो आसपास के आदमी है वो लोग अच्छे से जा सके। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में किसी भी अनजान आदमी से मत बात किया करिए। डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम समवन यू डू नॉट नो। अगर आप किसी को नहीं जानते और वो आपको कुछ खाने की चीज दे रहा है तो उसे मत लिया करिए, क्योंकि वो आपको खाने का लालच दे के, टॉफी दे के आपको उठा के ले चल जाएगा। Do not share your personal details such as address or phone number with strangers. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, फोन नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट टच एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और आपको एक ऑब्जेक्ट दिख गया जो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे जानते नहीं है, आपको पता ही नहीं वो किसका है, ऐसी बस रखा हुआ है, तो उसे छुआ मत करिए, ये गलत आदत होती है। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स ऑन द बीच। जब भी आप बीच पे जाते हैं तो आपको किस तरह का सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफ रह सके। पहला है डू नॉट स्विम इन द वाटर अलोन। जब भी आप पानी में स्विम कर रहे हैं, तैरने जा रहे हैं, तो कभी भी अकेले मत तैरिए। डू नॉट गो टू फार इनटू द वाटर। अगर आप पानी में अच्छे से तैर रहे हैं तो खुश होकर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना तो आप डूब भी सकते हैं। बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच। लुक आउट फॉर बीच टॉयज सच एज शवल्स, स्मॉल बकेट्स एंड स्पेड्स लाइंग अराउंड। जब भी आप बीच पे चल रहे हैं तो अच्छे से केयरफुल होके चला करिए, क्योंकि वहां पे बीच में टॉयज रखे होते हैं, शवल्स रखे होते हैं, छोटे छोटे बकेट्स रखे होते हैं, स्पेड्स रखे होते हैं, तो ये सब पे अपना पैर मार के फिर आपको चोट लग सकती है। इसीलिए आप जब भी चल रहे हैं तो अच्छे से ध्यान देके चला करिए। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग विद डॉग्स। जब भी आप डॉग्स के साथ खेल रहे हैं तो आपको किस तरह का सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफ रह सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वी शुड बी केयरफुल अराउंड एनिमल्स। इफ वी डिस्टर्ब और टीज एनिमल्स दे कैन बाइट एंड हर्ट अस। वी शुड फॉलो प्रिकॉशंस व्हेन वी आर अराउंड एनिमल्स। तो जब भी आप एनिमल्स के अराउंड हो तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर आप उसे परेशान करिएगा, छेड़िएगा, तो वो आपको काट भी सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी आप एनिमल्स के अराउंड हो तो कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, जैसे कि पहला है डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे डॉग्स एज दे कैन बाइट यू। जो स्ट्रीट्स पे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, नॉर्मल जो डॉग्स ऐसे घूमते रहते हैं, उनके साथ मत खेला करें, क्योंकि वो आपको काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो अच्छे डॉग है या बुरे। अगर कहीं गलती से बुरे डॉग हुए तो वो आपको काट भी सकते हैं। डू नॉट रन अवे फ्रॉम अ डॉग इफ इट इज वॉकिंग टूवर्ड्स यू। स्टे काम एंड कॉल फॉर एन एडल्ट। अगर कोई डॉग आपके सामने चलते हुए आ रहा है तो आपको भागने की कोई जरूरत नहीं या फिर चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। शांति से खड़े रहिए या फिर किसी एडल्ट को बुलाइए। Take an adult with you if you are taking your pet dog for a walk. He might pull you and make you fall. जब भी आप अपने अगर पेट डॉग को वॉक पे ले जा रहे हैं तो किसी एडल्ट को भी साथ में ले जाया करिए, क्योंकि ये जो डॉग्स होते हैं ये आपको खींच सकते हैं और आपको गिरा सकते हैं, जिससे कि आपको चोट लग सकती है। Always wash your hands with soap and water after touching a dog. It may carry germs that can make you fall ill. जब भी आप डॉग्स के साथ खेलते हैं या फिर उसे छूते हैं तो उसके छूने के बाद अपने हाथों को सोप और वाटर से धोया करिए, अच्छे से धोया करिए, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं उनमें जर्म्स भी हो सकता है और आपको इल भी बना सकता है, यानी कि आप बीमार हो सकते हैं। इन अ जू। जू में जब आप रहते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू टच द एनिमल्स। जब आप जू में किसी एनिमल को देख रहे हैं, जैसे टाइगर को देख रहे हैं, लायन को देख रहे हैं, या किसी भी एनिमल को देख रहे हैं, उसे छूने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वो आपको काट सकते हैं। डू नॉट फीड द एनिमल्स। एनिमल्स को खिलाने की भी जरूरत नहीं है। फॉलो द रूल्स ऑफ द जू। जब भी आप जू में जाइएगा तो आपको कुछ रूल्स मिलेंगे, उसे अच्छे से फॉलो करिएगा। सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। अगर आप व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देयर आर फ्यू सेफ्टी रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड वाइल ट्रैवलिंग इन द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सच एज कार और इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बस, ट्रेन और एन एरोप्लेन। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जैसे कि कार में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, एयरप्लेन हो गया, यहाँ पे भी कुछ सेफ्टी रूल्स होता है जिसे फॉलो करना चाहिए। वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इनसाइड द कार, दिस मे डिस्टर्ब द पर्सन हु इज ड्राइविंग। अगर आप कार में है तो ज्यादा लाउड म्यूजिक को मत चलाया करें, क्योंकि इससे जो ड्राइव कर रहा है उसे परेशानी हो सकती है। एनकरेज द ड्राइवर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसे बोलिए कि ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो करे। डू नॉट पुट योर हैंड आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार और अदर ट्रांसपोर्ट। अगर आप किसी गाड़ी में है तो उसके विंडो से हाथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ निकालेंगे तो आपको चोट लग सकती है।
डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर बाय टॉकिंग टू हिम कंटिन्यूअसली और आस्किंग हिम क्वेश्चन। जो आदमी ड्राइव कर रहा होता है उसे ज्यादा परेशान मत किया करिए। अगर आप उनसे ज्यादा बातें करेंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका ध्यान भटक सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। नेवर गेट अप एंड मूव अराउंड इन द बस। इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली यू विल फॉल। जब आप बस में जा रहे होते हैं तो खड़े होकर मत चला करिए, क्योंकि अगर अचानक से ब्रेक्स लग गए तो आप गिर सकते हैं। ऑलवेज लिसन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बस अटेंडेंट। जो बस में अटेंडेंट होते हैं, जो कंडक्टर भैया होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को हमेशा सुना करिए और फॉलो करिए। ऑफर सीट्स टू द एल्डरली और सिक पीपल इन बस और ट्रेन। जब भी आप बस और ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने कोई एल्डर आदमी दिख रहे हैं, यानी कि थोड़े बूढ़े इंसान दिख रहे हैं या बीमार इंसान दिख रहा है, तो उसे अपने सीट को ऑफर करिए। इसे रेस्पेक्ट देना भी कहते हैं। डू नॉट पुश अदर्स वाइल एंटरिंग और लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ रहे होते हैं या फिर उससे उतर रहे होते हैं तो किसी को धक्का मत दिया करिए। स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू एंटर। हमेशा लाइन में खड़े रहिए और अपना टर्न का इंतजार करिए अंदर घुसने के लिए। रीड ऑल द सिग्नल्स केयरफुली। वहां पे सिग्नल्स दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उसे अच्छे से पढ़ा करिए। नेक्स्ट है इंटरनेट सेफ्टी। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज सोशल मीडिया सच एज फेसबुक अंटिल यू आर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो सोशल मीडिया एप्स होते हैं, ये सब आप तभी चला सकते हैं जब आप 14 ईयर प्लस हो। आप 14 ईयर्स के हैं या फिर 14 ईयर से कम है तो आप ये सब नहीं चला सकते। डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दिया करिए। डू नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। कोई अनजान व्यक्ति आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट मत करिए। इफ एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट मेक्स यू अनकंफर्टेबल इमीडिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अगर इंटरनेट पे कोई ऐसा मैसेज आपको दिख जाए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए। डिस्कस एंड म्यूचुअली डिसाइड विथ योर पेरेंट्स अबाउट द टाइम ऑफ डे दैट यू कैन बी ऑनलाइन एप्रोप्रिएट साइट्स टू विजिट। तो डिस्कस करिए और म्यूचुअली डिसाइड करिए अपने पेरेंट्स के साथ कि आप दिन में किस टाइम पे ऑनलाइन हो सकते हैं और साइट्स को विजिट कर सकते हैं। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स विद एनीवन अदर देन योर पेरेंट्स। जो भी आप पासवर्ड्स यूज करते हैं किसी भी ऐप के लिए, किसी भी साइट्स के लिए, तो उसे अपने पेरेंट्स के अलावा किसी के साथ मत शेयर करिए। चेक विथ योर पेरेंट्स बिफोर डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर दैट कुड पॉसिबली हर्ट योर कंप्यूटर। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ के करिए, अच्छे से चेक करके कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में वायरस हो सकता है जिससे कि आपके कंप्यूटर खराब हो सकता है। फर्स्ट एड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जितना भी सेफ्टी रूल्स को पढ़ा है उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा और याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं और आपके डे टू डे लाइफ में भी ये हेल्प करता है। First aid is the immediate help given to person who gets injured or falls ill. It can be given before proper medical help arrive. It can save a person's life. फर्स्ट एड जो होता है ये इमीडिएट हेल्प होता है, यानी कि तुरंत दिया जाता है उस इंसान को जिसे चोट लगा हो या फिर वो बीमार हो गया हो। इसे आप प्रॉपर मेडिकल हेल्प से पहले भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान आपके सामने गिर गया है, उसे चोट लग गया है और आपने एम्बुलेंस को कॉल किया है। एम्बुलेंस को आने में थोड़ा टाइम लगता है तो उससे पहले आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक इंसान की जान बच सकती है। नेवर ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनीबडी इफ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू इट। अगर आपको फर्स्ट एड देना नहीं आता, अगर आपने नहीं सीखा है, तो कभी भी फर्स्ट एड देने की कोशिश मत किया करिए, क्योंकि इससे इंसान को और ज्यादा चोट लग सकती है। इफ समवन गेट्स इंजर्ड और फॉल्स इल कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली। अगर किसी को चोट लग जाती है और बीमार पड़ जाता है, तुरंत किसी एडल्ट को कॉल करिए। मेक द पर्सन सिट कंफर्टेबली और लाई डाउन। ट्राई टू काम हिम और हर डाउन। जो इंसान को चोट लगा है उसे अच्छे से बैठाइए या फिर उन्हें लेटा के रखिए, उन्हें शांत करने की कोशिश करिए। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जिस इंसान को चोट लगा है उसके आसपास भीड़ को इकट्ठा मत होने दीजिए। डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज सीरियसली इंजर्ड। ही मे हैव ब्रोकन बोन्स दैट कुड बी फर्दर डैमेज इफ यू मूव हिम। जिस इंसान को चोट लगा है, सीरियसली चोट लगा है, बहुत ज्यादा चोट लगा है, उसे हिलाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ बोन्स टूट गए हों और अगर आप उसे हिलाइएगा तो उन्हें और भी चोट लग सकती है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स एंड वुंड। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हमें छोटे से कट लग जाता है या छोटा सा चोट लगता है तो उस समय फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। वॉश स्मॉल कट्स और वुंड विथ कूल वाटर। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम। इफ देयर इज ब्लीडिंग, अ प्रॉपर्ली टाइट बैंडेज विल स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। डू नॉट अलाउ डर्ट और फ्लाइज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द वुंड एज दे माइट कॉज इन्फेक्शन।
जो आपको कट लगा है, जो चोट लगा है, उसे पहले ठंडे पानी से धोइए। धोने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम को लगाइए। अगर उस चोट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले एक बैंडेज टाई करना चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो रुक सके। जो गंदगी होता है, मक्खी होता है, ये सबको उस वुंड के आसपास मत भटकने दीजिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर कहीं जल गया है तो वहां पे फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है? माइनर burn should be washed with cool water and antiseptic lotion should always be applied on the burn. In case of serious burn, call the doctor immediately. अगर आपको छोटे से जगह पे जला है तो तुरंत उस जगह को ठंडे पानी से धोइए, वहां पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाइए और अगर बहुत ज्यादा जल गया तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करिए। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट्स, अब मान लीजिए आपको किसी कीड़े ने काट लिया तो आपको कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। इंसेक्ट बाइट्स कैन बी ट्रीटेड बाय अप्लाइंग आइस ऑन द स्टिंग और बाय पोरिंग कोल्ड वाटर ओवर इट। एप्लीकेशन ऑफ कैलामाइन लोशन विल आल्सो सूद द अफेक्टेड एरिया। इंसेक्ट बाइट्स जो होता है उसे ट्रीट हम लोग कर सकते हैं आइस की मदद से या फिर ठंडे पानी की मदद से। जो कैलामाइन लोशन होता है उसे भी अप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो उससे भी जो अफेक्टेड एरिया है वो ठीक हो सकता है। Some people are allergic to insect stings. They develop rash that can get serious. Such people must be taken to a doctor immediately. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसेक्ट स्टिंग से एलर्जी होती है, उन्हें रैश हो जाता है यानी कि लाल हो जाता है और बहुत सीरियस हो सकता है, इसीलिए ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड व्हेन समवन फेंट्स, जब अचानक से कोई बेहोश हो जाए तो उस समय कैसा फर्स्ट एड देना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। मेक द पर्सन लाई डाउन, द हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी सो दैट द ब्रेन गेट्स एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। अगर कोई इंसान फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हें लेटाइए, हेड जो है उसे लोअर रखिए जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है, ताकि जो ब्रेन है उसे एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन मिल सके। There should be a good supply of fresh air. Do not crowd around the person who has fainted. फ्रेश एयर का सप्लाई अच्छे से वहां होना चाहिए, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो इंसान वहां पे फेंट हो गया, बेहोश हो गया, उसे फ्रेश एयर की जरूरत है और ज्यादा भीड़ रहेगा तो फ्रेश एयर ज्यादा नहीं आ पाएगा। कॉल फॉर अ डॉक्टर इफ द पर्सन डज नॉट रिकवर हिज और हर कॉन्शियसनेस सून। अगर जल्दी से जल्दी वो इंसान होश में नहीं आ रहा तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करिए। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसे याद रखिएगा। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, हमेशा घर में फर्स्ट एड बॉक्स को रखा करिए। नेक्स्ट है गेट इट राइट। ये जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। डू नॉट अप्लाई आइस पैक ऑन अ बर्न एज इट कैन कॉज फ्रॉस्ट बाइट एंड डैमेज द स्किन। अगर आपको कहीं जल गया है तो वहां पे आइस पैक मत इस्तेमाल करिए क्योंकि इससे आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है और आपका स्किन डैमेज हो सकता है। Wonder box. Wild animals have amazing way to heal themselves when they are injured or unwell. Chimpanzees eat the pith of the Veronia plant to kill worms in their intestine. वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं इनके पास बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। जब अगर वो बीमार हो गए या फिर उन्हें चोट लगे तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं जिससे कि वो लोग ठीक हो सकते हैं। जैसे कि चिंपांजीज जो होते हैं वो वेरोनिया प्लांट का पिथ को खाते हैं जिससे कि क्या होता है, उनके इंटेस्टाइन में जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, इग्नास फिलिप सेमेलवीज। He was a Hungarian physician and a renowned scientist who coined the term antiseptic. He proposed antiseptic principle where he employed that washing hands with soap and washing surgical instrument with chlorine minimizes the exchange of germs. तो ये जो साइंटिस्ट थे ये एक हंगेरियन फिजिशियन थे और एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक वर्ड को कॉइन किया। ये एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल को प्रपोज किए जहां पे इन्होंने बताया कि अगर आप सोप से अपने हाथों को धोते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से धोते हैं क्लोरीन की मदद से तो उससे जर्म्स का एक्सचेंज बहुत कम हो सकता है। ग्लॉसरी, इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं जिससे आपको याद रखना चाहिए। पहला है फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द पर्सन हु इज इंजर्ड और सिक। एंटीसेप्टिक, अ क्रीम और लोशन दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। Subject connect invention. William Phelps Eno is widely recognized as the father of traffic safety. तो father of traffic safety कौन है? विलियम फेल्प्स इनो। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये था इस चैप्टर का एंड। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, सेफ्टी रूल्स के बारे में जाना, हर जगह पे कैसे कैसे सेफ्टी रूल्स को यूज किया जाता है उसके बारे में जाना, फर्स्ट एड के बारे में जाना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, साथ में ये आपके डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन चाहिए तो कुछ दिनों में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ सके। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।